औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कमेंट करने के लिए, हमारी बात के साथ इत्तफाक़ राय रखने के लिए। और जो नहीं भी इत्तफाक़ राय रखते कोई बात नहीं है, उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी मर्ज़ी। तो जी मुझे बार बार कहा जा रहा है किसने चैनल डिलीट किया, किसने। देखिए हमारे पास कोई गवाही नहीं है कि हम किसी का नाम लें। यही बात है कि लोग भी बद्दुआएं दे रहे हैं और हम भी बद्दुआएं ही दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, हर बंदे के लिए $100 बहुत मानी रखते हैं। हर बंदे ने अपने घर गृहस्थी को लेकर चलना, अपनी ग्रोसरी कर लेता है, अपने बच्चों की फीस वगैरह दे लेता है जी। तो जिसने रोज़ी रोटी छीनी है, तो फिर आज में आपने आमीन ज़रूर कहना। जब 40 आमीनें मिल जाएंगी ना, इंशाल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क होगा। और वो भी लुकमे को तरसे। ठीक है, मैं नहीं बद्दुआ देना चाह रही थी, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी दिन डिप्रेशन में रही हूँ, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही है। क्योंकि रिएक्शन चैनल तो अब सारे ज़माने ने बनाए हुए हैं। बात ये है कि मेरे लिए चलाना मुश्किल हो गया हुआ, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं, और वो बच्चों वाली है, उसने अपने घर को देखना, बच्चों को देखना, ना उसके पास इतना टाइम है कि वो रिएक्शन देखे या रिएक्शन पे वीडियो डाले। इसलिए हमने कहा था कि चलें जी अपना एक सादा जो हमारी एक ब्लॉगिंग है वो करेंगे। चलें, कोई ना कोई तो हमसे भी जुड़ेगा ना, कोई बहनें ऐसी होंगी जो हमसे भी प्यार करेंगे, और हमें भी चलें जी 200-300 डॉलर आ जाए बंदे का तो बहुत मानी रखता है। कोई बात नहीं, चलें जी। अल्लाह ताला, हमें तो पता है ना कि जो भी हुआ वो हमारा मुकद्दर था, मुँह आई रोज़ी गई, खैर है। लेकिन जिसने ये मुँह काला करवाया और अपने आप को मतलब कि इस गुनाह में लपेटा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए रोज़ी का बहाना बनते हो ना, तो वो सदका जारिया उसकी नस्लों तक रहता है। और अगर आप किसी के रिज़्क छीनने का भी बनते हो ना, तो वो भी आपका एंड तक ही लानते आपको अल्लाह पाक की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ती रहेंगी जिन्होंने किया है। ठीक हो गया। बस ये है कि मैं कह रही थी कि चले छोड़े, इंशाल्लाह ताला आप जुड़ें। आज हम शायद कोशिश करेंगे अपने दूसरे चैनल पे छोटी सी लाइव रखेंगे और देखेंगे कौन कौन सी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं इधर नेगेटिविटीज़ फैलाने वाली बंदी नहीं हूँ। मैं तो अपने रिश्तेदारों में भी नहीं कहते हैं छोड़ें, दफ़ा करें, जो भी हो गया। बंदे की ज़िंदगी है ना, आगे बढ़ना सीखना चाहिए। हम वैसे भी अपनी फैमिली में बड़े थे और हमने बहुत दरगुजर की हुई है। तो बाकी जी सारा कुछ नज़र आ रहा होता है इसमें। रिएक्शन वालों को बाजू कहते रिएक्शन वालों से भी गलती हो जाती है। 10 मिनट की वीडियो में हमने क्या जज कर लेना होता है। लेकिन यह है कि बाजू का बड़ा कुछ नज़र आ जाता है। जिस तरह हमने देखा कि ये फिर हैं, मतलब कि इनकी अम्मी जान सुमाविया, ये सारे पहले हुमैरा के घर गए, उधर से खाना शाना खाया है। फिर उसके बाद सुमेरा के घर गए और सुमेरा ने वो कपड़े शपड़े जो उनकी अम्मी ने शायद देने थे, क्योंकि ये कूलर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती तो इतनी समझ नहीं आती। जो फिर मैं जज कर सकी हुई है, मुझे समझ आई है। कपड़े शपड़े दिखाए गए और 2-3 वीडियो बनाई हैं, पता नहीं एक दिन रेगुलर के या 2 दिन। तो वहाँ कह रही है अम्मी जान आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, एक भरा नूं कलिया करन वास्ते ना तुसी सारियां एक पासे जे अल्लाह ताला हिदायत दे दरवाजे खोले भैणा ते। तो देखिए जो भाई होते हैं ना, वो आप ही की वजह से होते हैं। तो बाकी हूँ इनसे मैं कहती हूँ सखी नालों शूम चंगा जरा धोखे देवे जवाब। वो जो बहनें हिस्सा ले लेती हैं ना भाइयों से, वो कहती हैं हाँ जी सानू दो साडा जो, नहीं तो फिर ठीक है रहन दो, तुसी अपने करते थे अपने घर। मतलब कुछ लोग दिखावा करना, फिर आ जाएंगी उंगलियां दिखा के वीडियो बनाने के लिए। तो अब देखे ना क्या मामला तो है क्या नहीं है, मुझे पता। और आपने भी जज किया, आपने भी नोट किया। आप हमारी ऑडियंस सबसे बड़ी जज होती हैं। हम लोग से भी गलती हो जाती है, क्योंकि हमने भी एक बात करनी होती है और आप लोग देख रहे होते जस्ट एक प्यार से, मोहब्बत से। तो देखें आपको भी पता और हमें भी कि ये जो फ़याज़ के वालिद साहब या जावेद वीर के वालिद साहब का ट्रैक्टर इन्होंने नहीं यूज़ किया, और वो दोनों भाई अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। बड़ी दुनिया उनको दुआएं दे रही है। मैं भी देख रही थी जिसमें वो ट्रैक्टर अपना लेके आए हुए, और वो ना मट्टी जो है ना इसके जावेद वीर के घर के साथ वो जो पानी का नाला था ना, मुझे लगता है उसको ख़त्म किया इन्होंने। क्या आपको पता है ना, फिर ये होता है कि अगर पानी, कहते हैं पानी की बहुत मार होती है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है अभी ये इस साइड पे वो जानवरों का तबेला भी उसको कहते हैं, हवेली भी कहते हैं, और पता नहीं अभी ये क्या कहते हैं, बनाएंगे उसके जानवरों के रहने के लिए जगह। जिस तरह वो उसने बनाई हुई है अपने, क्या उसका नाम है,
जावेद ने नहीं अब्बास ने। तो उसी तरह ये भी बनाएंगे। तो वो भाई आए हुए हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं कहती हूँ हर किसी का मायका सलामत रहे, चाहे वो महविश है, चाहे आप है, चाहे हम है, चाहे आसिया, कोई भी है। देख लेना अब ससुराल वालों ने अगर मुँह फेरा है तो उस वक्त फियाद ही था थोड़ा सा। बाप तो इनके बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या करवाना था, लेकिन कहते हैं ना भरा भरावां दी अब्बा माँ, तो कहते हैं भाई भाई भी होते हैं, भाई शरीक भी होते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या इनकी लड़ाइयाँ चली हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो दोनों भाई आए हुए, तो अब लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को बेचारों को नज़र नहीं आ रहा कि क्या मसले मसाइल बने हुए हैं। तो वो भी आ गई थी उंगली दिखाने के लिए। तो भाई की उंगलियाँ ना इस तरह की क्रिएटिव बनाए, हर घर में मामला चलते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे ना भी दिखाएंगे, बातें कुछ ऐसी निकल आती हैं तो लोगों को फिर समझ आ जाती है कि क्या मामला बने हैं, कि अब इस घर के बंदे नहीं लगे तो वो उसके आए हुए हैं। तो फिर वो पूछ रहा है जवेद के कि खाना की लैके आवा, की लैके आवा। तो वो भी हमदा खड़ा हो, तो आसिफ कह रही हाँ जो तुहाडा दिल करदा लैके आओ। तो मतलब कहीं ना जावेद के साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जावेद के साथ अब्बास भी खड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा कोई मामला होता है ना कि जावेद गलत होता है और ये सारे एक साइड हो जाते, अब्बास वीर भी उन्हीं के साथ मिलता है, क्योंकि वो ठीक है बिल्कुल इनके साथ ना। तो जी मुझे कमेंट आया हुआ था कि ना रजब पे और सतारा सब पे इनके पे वीडियो बनती है, अली वीर पे कोई वीडियो नहीं बनाता। देखे जी अली वीर अगर गुमनामी में कुछ किसी के साथ ने अपनी करता है बीवी ना, को छोड़ा नहीं। हाँ जी, अब यही बात हम लोग करते हैं, जो बात सही है हम लोग उसका साथ देते हैं। रजब पे मैंने अभी वीडियो बनानी है और मामा रजब ने अपनी बीवी को छोड़ा है जलीलो ख्वार करके। हाँ जी, और जो सितारा है उसने पता नहीं कंटेंट या जो भी उसने दूसरी शादी बनाया, कंटेंट बनाया। और अलीवीर का ऐसा अभी तक कोई सीन नहीं है। हाँ जी, और इतनी गंदी हुई है सितारा, इतनी गंदी हुई है बहनोई के साथ। आपको भी पता है, हमें भी पता है। अलीवीर और जाहिद खान इसके आए थे कंट्रोवर्सी में, लेकिन अलीवीर निकल गया था। और जाहिद खान फिर उनका एक रिएक्शन चैनल था, आपको पता, वो तो फिर रिएक्शन वालों ने तो रिएक्शन ही देना होता है ना। तो इस वजह से अलीवीर पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई, वीडियोज़ नहीं बनी। हाँ उनकी अम्मी जान के लिए हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि उन्हें उनको साथ रखना चाहिए। वो रखे नहीं ना रखे, उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो आवाज़ उठाते हैं ना कि जो उनकी एज है तो उनको साथ रखना चाहिए। बंदा बीमार शिमार से तंदुरुस्ती हर बंदे के साथ होता है। जो एक बात करने वाली होती है वो करते, बाकी वो औलाद होना ना होना अल्लाह पाक हर इंसान को साहिब औलाद करे, नेक फरमा बरदार। ना शोहर ने बीवी को छोड़ा, ना बीवी ने शोहर को छोड़ा। बहुत ऐसे जोड़े हैं जो कहीं से बच्चा ले लेते या वो कहते कोई बात नहीं, अगर हमारे मुकद्दरों में है अल्लाह पाक देगा। कहते हैं अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। कई मैंने 5-5 बेटों के माँ बाप रुलते देखे, और कई बेटियों के माँ बाप जो है वो शहजादों की तरह रहते हैं। और बाजू का तो औलाद नहीं भी होते तो मियाँ बीवी की बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है। अब क्यों बंदा करे। वो जो आने वाली बच्ची होती है ना, वो मेरी बहू है, वो मेरा है, कोई भी बच्ची है, सबसे पहले उस लड़की का दिल करता है कि मैं माँ बनूँ। क्योंकि मैं माँ बन के मैंने 14 दिन की बेटी को खोया था, जिसको मैं आज तक नहीं भूल सकी। अल्लाह ताला ने मुझे बाद में 4 खूबसूरत बच्चे अता फरमाए, बेटियाँ और बेटे। तो लेकिन मैं उस बच्चे को भी नहीं भूल सकी। मैं अपने रब का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। मैं ज़िंदगी भर शुक्र अदा करूँ तो मैं नहीं कर सकती, जिसने मुझे फिर से माँ बनाया, औलाद दी। लेकिन वो बच्ची मेरी 14 दिन की, मैं उसको नहीं भूल सकी। तो जो होती है ना माँ, सबसे पहले वो लड़की चाहती है कि मैं माँ बनूँ। बाकी मुकद्दरों की बात है, हम लोग ऐसे दिल आज़ारी अगलों की करें बच्चियों की, और उनके दिलों से बद्दुआएं लें, और उन बच्चियों की बद्दुआएं हमारी बेटियों को लगे, वो भी बेटियां हैं। देखिए ना, जो होती है ना वो अर्शों पे जाती है। बद्दुआ फिर भी बद्दुआ होती है, जो किसी का दिल दुखाना और इतनी बड़ी बात कर देना। तो इस वजह से ना वो मियाँ बीवी खुश हैं, आपस में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें इससे क्या लेना देना। बाकी खुल खुला के जो भी कोई कर रहा है, अगर खुल खुला के नहीं कर रहा तो किसी को क्या पता। तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। कहते हैं अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है और बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। अगर किसी के साथ कोई गलत करता है ना, तो अल्लाह तो जानता है ना। कोई फिर उसको जब बद्दुआ देता है या कुछ भी कहता है कि इसने मेरे साथ किया तो अल्लाह ताला इसके साथ इससे भी बड़ा हो, तो फिर मेरे ख्याल में वो बंदा कभी भी उस शर से महफूज नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह तो बेहतर जानने वाला ना, बंदे को तो नहीं ना पता इस चीज़ का। तो हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे दूसरे चैनलों में हमारे साथ सबने पहले 2-3 दिन सबने हाँ जी किया, फिर तो बाद में वही तो देखें, हमारी जैसी भी वीडियो अच्छी है बुरी, जो भी आपको चाहिए हमें प्यार देना और हमें फिर दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना, तो फिर आपकी मोहब्बत है हमारे साथ। नहीं तो फिर अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो आप आके सुन रहे हैं तो समझो आप हमें नहीं देख रहे हैं, आप उन्हें देखते हैं। चाहे उनकी बुराई सुनते हैं, चाहे उनकी अच्छाई सुनते हैं। तो बात तो वो आ जाती है ना कि आप हमसे जुड़ें, आप हमसे मोहब्बत करें।
इतना बड़ा जो धचका लगा है तो आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए, आप हमारे साथ खड़े हों, बस इतनी सी बात है। बाकी जो कुछ नज़र आ रहा है सबको पता है, हमें भी पता है तो क्या होने वाला। तो उधर जी वो केक जाके काटा गया है, तो मैं कह रही थी शायद बर्थडे नहीं खुशी की खबर का जो केक कट किया गया, जो फयाज साहब ने वो ऐसे ना ऐसे लोगों को बताना चाह रहे हैं, ऐसे कि लोग खुद ढूंढे कि फयाज बाबा जान बनने वाले हैं और जो उस्माविया माशाल्लाह से मम्मा जान बनने वाले। देखें यहाँ तो अब बिल्कुल छुपा लें इस चीज़ को, जो नहीं तो फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी, अल्लाह ताला ने जब औलाद को देना है तो सारा कुछ सामने आना। और एक कंटेंट है, आपको पता है वो जो मैविश है वो तो फिर तीसरे चौथे महीने आके लोगों को बता देती होती है कि जी मैं प्रेगनेंट हूँ, मुझे लोग बार बार पूछ रहे हैं तो हाँ जी मैं बताने आई हूँ। तो फिर अगर फयाज भी उसकी भी बीवी अपनी से बता देता तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब नई नई शादियाँ होती है तो फिर यही होता है ना, पहले बंदा सोचता है शादी होगी तो औलाद के बाद मैंने स्कूल कदों जाना है, तो फिर है कि दूसरा बच्चा कदों आना है, तो फिर जो पढ़ लिख लें फिर इन्हें नौकरी कदों लगना, फिर इनकी शादी कदों होनी है, फिर अगों ਉਹਦਾ ਹੀ प्रोसीजर दोबारा दोहराया जाता है। ਹੁਣ तो ਇਹਦੇ घर बच्चा कदों होना जो उन्हें देर ज़िंदगी रह जाते हैं। तो ये सारा कुछ ही दिखाया जा रहा है, तो हम लोग भी बात कर रहे हैं, आप लोग भी बात कर रहे हैं। अभी जो बात उस्मान के घर की वो इंशाल्लाह ताला बाद में कर लेंगे, अभी तो यही वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो बस ये है कि आसिया को अपने भाइयों की मजबूरी में भाइयों को लाना पड़ा, तो कोई वाह एक लम्बा चौड़ा काम है, नहीं तो आसिया का जरा अब्बा है ना वो भरा है तो वो आके ना बात कर सकते थे अपनी बहन के साथ कि क्यों भाई मेरी दो बेटियां आप लोगों ने इसलिए ली हैं कि उनको आप सलाम दुआ जोगी भी ना रहने दें। तो अगर आसिया और जावेद गलत होते ना तो मेरे ख्याल में उधर जो माँ और भाई बाप या भाई वो बिल्कुल इसी तरह आके खुला साथ ना देते कि उधर से बहन नाराज हो जाएगी। तो जी उधर जो सुमेरा ने अपनी नानो जान की माशाल्लाह से आज की है तारीफ़ है, तो वो इंशाल्लाह ताला अगले मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़रूर उस्मान और इसको करेंगे डिस्कस। मिलते हैं ना, क्यों नहीं, डेर क्या रखेगा, दुआ में रखेगा याद। अल्लाह हाफिज़।